कोई दिन में बहुत बार भी मास्टरबेट कर लेता है, वो भी नॉर्मल है। तो हफ्ते में रोज़ कर लेता है, वो भी नॉर्मल है। तो जो 15 दिन 2-3 महीने में एक आधी बार कर लेता है, वो भी नॉर्मल है। और जो नहीं करता वो भी नॉर्मल है। कि मास्टरबेट करने के लिए वो फ़ोन को कंज्यूम करते हैं अपने फ़ोन पे। दैट इज़ अ प्रॉब्लम एक्चुअली। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मास्टरबेशन की या हस्तमैथुन की। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके फेवर में और अगेंस्ट में काफ़ी सारे व्यूज़ आपको मिल जाएंगे। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, कौन करता है कौन नहीं करता, सही है गलत है, और जो रिलीजियस एंगल इसका क्या है, कल्चरल एंगल इसका क्या है, इसके करने का फ़ायदा है, नुकसान है, एंड सो ऑन। मास्टरबेशन रिसर्च के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 99% बॉयज़ जो हैं वो करते हैं। तो लड़के 99% करते हैं और लड़कियां लगभग 75% करती हैं। और साइंस ये कहती है, मैं स्टार्टिंग में बताना चाहता हूँ, साइंस ये कहती है ये एक हेल्दी प्रैक्टिस है। ये सेक्सुअल स्टेजेस की डेवलपमेंट का एक पार्ट है। मतलब मास्टरबेशन पहले आता है, सेक्स बाद में आता है। और दूसरा है ये हेल्दी क्यों है, क्योंकि मास्टरबेशन में आप सेल्फ स्टिमुलेशन कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरह का दूसरे से इन्फेक्शन होने का कोई भी चांस नहीं है। अगर मैं शुद्ध हिंदी में कहूँ कि आपके मन में उमंगे जगी या अरमान जगे तो आप उन अरमानों को सेफ प्लेस में अपने आप निकाल पाए और आपको किसी भी तरह के किसी इन्फेक्शन या किसी और बीमारी का डर नहीं है। बट फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि नो फैब मूवमेंट्स चलती हैं, जो अंग्रेज़ों की वीडियोस भी हैं। काफ़ी सारे जो कल्चरली हमें सिखाया जाता है, काफ़ी सारे बाबा जी या बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत सारी एनर्जी है, इसे बचा के रखना चाहिए। और अगर ये बच्चा पैदा करने की क्षमता है वीर्य में, जो स्पर्म्स होते हैं, तो इसका मतलब ये बहुत ही कीमती होगा। बट दैट इज़ नॉट साइंटिफिकली ट्रू एक्चुअली। होता क्या है, इसको ना हमें समझना चाहिए कि अगर कोई मास्टरबेशन नहीं करता वो भी नॉर्मल है, कभी कभार करता है वो भी नॉर्मल है, जो डेली करता है वो भी नॉर्मल है, और जो दिन में कई बार करता है या करती है वो भी नॉर्मल है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? सुनने में अजीब लग रहा होगा, मैं इसे साइंटिफिकली आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फिर भी कोई डाउट्स होंगे तो सारे का आप मुझसे बात कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। एक पैरामीटर पे आता है एसेक्सुअल लगभग 1% लोग होते हैं जिनको सेक्स की कोई इच्छा नहीं होती। वो अच्छे फ्रेंड भी बन सकते हैं, अच्छे रोमांटिक रिलेशनशिप्स भी निभा सकते हैं, बट उनका सेक्स करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और हमने क्लिनिक पे ऐसे लोग देखे हैं जिनकी शादी हो चुकी, कई बार लड़का और कई बार लड़की, उनका सेक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो अपने पार्टनर की भी रिस्पेक्ट करते हैं। मेल के मामले में तो फिर भी काम चल जाता है, फीमेल के मामले में तो कई बार वॉयलेंस की लेवल हो जाता है कि मार पिटाई चालू हो जाती है जब सेक्स नहीं मिलता। क्योंकि जैसे खाना चाहिए, सामने वाले को सेक्स चाहिए बट इस इंसान को नहीं चाहिए, तो वो शादी भी नहीं करना चाहते। और एक दो बार क्या मतलब, जो 2-3 केसेस जो भी रिसेंटली देखे थे उनमें तो डाइवोर्स हो ही गया, और जायज़ भी था। और उन्होंने अपने माँ बाप को इनडायरेक्टली मना करने की कोशिश भी की थी। एक ने डायरेक्टली बोला भी तो घर वालों को लगा कि शायद उम्र के साथ इनको ठीक लगने लगे। तो जो लोग एसेक्सुअल हैं, अगर वो किसी भी रिलीजन के एंगल में जाते हैं और वो बोलते हैं कि सेक्स नहीं करना चाहिए, तो उनके लिए तो बहुत ही कंफर्टेबल है, क्योंकि उनका अपना मन करता नहीं और वो जेन्युइन है। और कई लोग झूठे और पाखंडी भी होते हैं। तो क्योंकि वैसे तो वो दुनिया को बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए, बट खुद ही जो है कोई ना कोई रिलीजियस गुरुजी जो हैं खुद ही सेक्सुअल एंगल्स में जो हैं वो फंस जाते हैं। जैसे कि पिछले भी एक वीडियो में मैंने कहा था कि जो सेक्सुअल इन्फेक्शंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन जो होते हैं वो स्टूडेंट्स में होते हैं, सोल्जर्स में होते हैं और सेंट्स में होते हैं। अब सेंट्स किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं। तो उसका रीज़न क्या है कि जहाँ भी इसको दबाने की कोशिश की गई है उसका कोई ना कोई गलत परिणाम ही निकलता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का, और ऐसा होगा ही। और जबकि इसकी बारे में जानकारी बहुत कम होती है, जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाता है। बट पहले मैं उसी पॉइंट पे वापस आ जाता हूँ। कुछ तो हुए एसेक्सुअल, कुछ हुए हाइपोसेक्सुअल बोलेंगे एक तरह से, किसी का कभी महीने 2 महीने में कभी कभार मन करता है कि वो मास्टरबेट करे। अभी हम बच्चों की बात कर रहे हैं। इवन आपको जान के शायद अगर नई आइडिया है तो नई जानकारी होगी, जिनकी शादी हो चुकी होती है वो भी मास्टरबेट करते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, और वो परफेक्टली नॉर्मल है। कई बार ऐसा है कि पार्टनर से लड़ाई हो गई, आपस में एक दूसरे के साथ वो सेक्स नहीं कर रहे बट तमन्नाएं तो जाग रही हैं, तो उनको निकालने का तरीका अच्छा है, बजाय कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाएं।
कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी पार्टनर को मेडिकल प्रॉब्लम हो गई या वो बीमार है, उस वजह से जो है वो सेक्स नहीं कर सकते, बट आपकी इच्छा हो रही है तो आपने सेफली एक सेफ़ एनवायरनमेंट में अपने आप को सेक्सुअली सेटिस्फाई भी कर लिया और आपका रिलेशनशिप भी हेल्दी रहा। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसा नहीं है कि बच्चे मास्टरबेट करते हैं, बड़े भी मास्टरबेट करते हैं। तो एक तो एसेक्सुअल हो गए, एक हाइपोसेक्सुअल हो गए, एक नॉर्मल सेक्सुअलिटी हो गई कि हफ्ते में कभी कभार कर लिया या हफ्ते में 3-4 बार कर लिया या डेली भी कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग हाइपर सेक्सुअल होते हैं, फीमेल्स को निम्फोमेनिया बोलते हैं, वो भी 1% के आसपास लोग होते हैं, और मेल्स को सटारियासिस बोलते हैं, जिनमें सेक्सुअल ड्राइव बहुत ही ज़्यादा होती है। अब मुझे याद नहीं आ रहा कौन था वो बंदा, नेटफ्लिक्स पे किसी की सीरीज वो थी, वीडियोग्राफी जो भी थी, डॉक्यूमेंट्री, उसमें वही साइड की जब वो 10 साल का था तब से ही उसको कुछ ज्वालामुखी टाइप फील होता था, सो एंड सो ऑन। तो वो हाइपर सेक्सुअल रहे, वो पोर्न के स्टार भी बने और जो भी है उन्होंने छोड़ दिया था, वटएवर। तो कहने का मतलब ये है कि कोई दिन में बहुत बार भी मास्टरबेट कर लेता है वो भी नॉर्मल है, जो हफ्ते में रोज़ कर लेता है वो भी नॉर्मल है, जो 15 दिन 2-3 महीने में एक आधी बार कर लेता है वो भी नॉर्मल है, और जो नहीं करता वो भी नॉर्मल है। मास्टरबेशन में अपने आप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक हेल्दी प्रैक्टिस है, ये इन्फेक्शन से बचाती है। और कई बार तो मैंने देखा है कि, और देखा क्या है, रिसर्च भी ये कहती है कि जो मास्टरबेशन है उसके करने के बाद नींद अच्छी आती है। तो कई स्टूडेंट जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, उनको स्ट्रेस हो रहा होता है, 10th के एग्ज़ाम हैं, 12th के एग्ज़ाम्स हैं, एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो हमारे कॉलेज टाइम में भी लोग शेयर करते थे आपस में कि मास्टरबेशन का रेट जो है वो बढ़ जाता है। तो स्ट्रेस बस्टर की तरह भी ये काम करती है। बट प्रॉब्लम कब आती है, जब हमारी रिलीजियस या कल्चरल बिलीफ्स इसको मना करती हैं। हमारे बड़े बड़े गुरुजी, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, नाम किसी का मैं लेना नहीं चाहूँगा, बहुत इस बारे में बात करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तो ऐसा बोलना कूल है क्योंकि आपका कैरेक्टर हाई हो जाएगा, अगर आप ऐसा बोलेंगे कि मास्टरबेशन करो तो आपका कैरेक्टर थोड़ा लो हो जाएगा, तो एक तो वो बात है। दूसरा, हो सकता है वो एसेक्सुअल हो, उनमें इच्छा होती ही ना हो, या वो दोहरी ज़िंदगी जी रहे हो, बोल कुछ और रहे हो, खुद कुछ और कर रहे हो। फिर कुछ लोग नो फैब मूवमेंट, पता होगी जिनको नहीं पता, नो फैब का मतलब है कि 90 दिन के लिए वो मास्टरबेट नहीं करेंगे। और कुछ इंटरेस्टिंग मूवीज़ भी हैं इंग्लिश की अजी जो मैंने देखी है कि शर्त लगा ली और इतने दिन तक सेक्स नहीं करेंगे, मास्टरबेट नहीं करेंगे, सो ऑन। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? एक्चुअली उसकी प्रॉब्लम आती है पोर्नोग्राफी से। पोर्नोग्राफी में मेरा एक ऑलरेडी एक वीडियो है जो हमारा ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक चैनल है, उसके ऊपर पोर्न एडिक्शन के ऊपर। प्रॉब्लम आजकल जो मैं देख रहा हूँ अपने क्लिनिक में वो ये है कि मास्टरबेट करने के लिए वो पोर्न को कंज्यूम करते हैं अपने फ़ोन पे। दैट इज़ अ प्रॉब्लम एक्चुअली। उसकी वजह से क्या होता है, पोर्नोग्राफी में या मास्टरबेशन में भी क्या हो रहा है, डोपामिन रिलीज़ हो रहा है, बट पोर्नोग्राफी में जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो रियलिस्टिक नहीं होती। रियलिस्टिक से कहने का मतलब क्या है, जैसे एक नॉर्मल फ़ोटोग्राफ ले लीजिए जो कैंडिड खींची गई है, और एक फ़ोटोग्राफ ले लीजिए जिससे फ़ोटोशॉप किया गया है। अब जो फ़ोटोशॉप की गई फ़ोटोग्राफ है वो रियल फ़ोटो से तो डेफिनेटली बेटर दिखेगी, बट वो एक रियलिटी नहीं है। मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने ग्रीक गॉड सुने होंगे, जो रोमन एम्पायर था उसमें जो स्कल्पचर्स बनाए जाते थे वो चेहरे वैसे ही बनाए जाते थे जैसा इंसान होता था, इसलिए वो थोड़े से भद्दे लगते हैं देखने में। बट जो ग्रीक गॉड्स होते हैं उनको फ़ोटोशॉप किया जाता था। तो ये फ़ोटोशॉप का जो ज़माना है वो स्टार्टिंग से है। उसी तरह जो पोर्नोग्राफी होती है वो कैमरा फ्रेंडली होगी, जो उसमें पोजेस दिखाए जाएंगे, जो उसमें एक्सप्रेशंस दिखाए जाएंगे फीमेल के। अगर आप वो वीडियोस देखेंगे जिसमें ये दिखाया जाएगा कि पोर्नोग्राफी जो स्टार्स रहे हैं उनकी क्या लाइफ है, उसके बाद क्या लाइफ है, तो आपको पता लगेगा कि जिसने थाउजेंड्स ऑफ वुमेन के साथ सेक्स भी किया है वो भी अकेला है ज़िंदगी में, जबकि किसी का तो ये सपना हो सकता है। तो कि मैं भी ऐसा कभी कर पाऊँ, फैंटेसीज़ में तो होता ही है जब जवान होते हैं बच्चे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और प्रॉब्लम क्या आती है कि पोर्नोग्राफी पे भी हम दोबारा वापस आते हैं कि जब बच्चा मास्टरबेट नहीं करता और वो विल पावर लगाता है। बल्कि मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी याद करूँ तो 9th स्टैंडर्ड में मुझे पता लगा कि ये ना गलत है, तो नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, अब विल पावर तो अच्छी थी, उन दिनों मैं कराटे करता था, तो मुझे लगा कराटे की ना ताकत मेरी थोड़ी कम हो जाएगी। तो मैंने 8-9 महीने के लिए सुबह भी हनुमान चालीसा पढ़ता था, रात को भी हनुमान चालीसा पढ़ता था। सारे टाइम मेरे दिमाग में यही घूमता रहता था कि सेक्स नहीं करना है। तो घूम क्या रहा है, सेक्स चाहे करना है चाहे नहीं करना है। और उस पूरे 9 महीने तो मैंने ढंग से निकाल दिए। उसके बाद नैन्सी फ्राइडे कोई राइटर होती थी, पता नहीं आजकल उसकी बुक्स मिलती हैं कि नहीं, जो मैंने पढ़ी तो मेरे सारे कॉन्सेप्ट जो हैं हमें क्लियर हो गए। मैंने मंदी की फ़ोटो भी नहीं लगी हुई थी उस बुक्स पे, बट मैं रियली उनका थैंकफुल हूँ। उन्होंने फैंटेसीज़ के बारे में, सेक्सुअलिटी के बारे में थोक में बात की थी। और मैं थैंकफुल हूँ अपना एक कज़न का जो अभी इस दुनिया में भी नहीं है,
अब उन्होंने वैसे बताया, मुझे ऐसे बताया, बट मास्टरबेशन से पहले ही उन्होंने मुझे मास्टरबेशन के बारे में जानकारी दे दी थी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे फीमेल्स को पीरियड से पहले ही पीरियड्स की जानकारी दे देनी चाहिए, इवन मास्टरबेशन की जानकारी भी दे देनी चाहिए। उसी तरह लड़कों को, फादर्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इवन मदर भी ये बता सकती है, ऐसा कोई इशू नहीं है कि मदर नहीं बता सकती, कि आपको इरेक्शंस तो मेल को बचपन से ही आते हैं। तो अगर वो इरेक्शंस आते हैं और उनका नाइटफॉल होता है पहली बार, जैसे एक फ़ीमेल को पीरियड्स होते हैं और वो डर जाती है कि मुझे चोट लग गई या कुछ मेरे साथ बुरा हो गया, ये क्या हो गया, और कभी भी हो जाता है वो। तो उसी तरह अगर किसी को रात को सोते हुए सपने में उसका सीमेन डिस्चार्ज हो जाता है, या फिर उसने किसी को देखा या कोई मूवी देखी या कुछ क्लिप देख लिया, उसके बाद उसका सीमेन डिस्चार्ज हो गया, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग, ट्रॉमेटाइजिंग हो सकता है, कन्फ्यूजिंग हो सकता है। अब जो बच्चा सेंसिटिव है वो उसका रोना धोना, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बिहेवियर प्रॉब्लम्स, पढ़ाई में परेशानी, कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं। फिर वो पूछेगा किससे? पेरेंट्स से। उससे पूछने की हिम्मत है नहीं, टीचर्स ने उसके बारे में बताया नहीं, एजुकेशन नहीं मिली, जो प्रोफेशनल है उनके पास वो जा नहीं सकता। अगर हम चाह कर भी हम वीडियोस तो बना सकते हैं, बट अगर कोई बच्चा 18 साल से छोटा है तो हम उसके बारे में उससे बात नहीं कर सकते। उसके लिए हमें उसके पेरेंट्स का कंसेंट चाहिए ही चाहिए, पेरेंट्स साथ में ही चाहिए। और जो पोर्नोग्राफी है वो अवेलेबल है, और पोर्नोग्राफी पे सरप्राइजिंगली एक प्रोफेशनल के पास लाने में पेरेंट्स को थोड़ा ज़्यादा हैरानी होती है। बट पोर्नोग्राफी अगर बच्चा देख रहा है तो वो एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने भी तुक्का चौका मारा था। दूर जाने की बात ही नहीं। अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो डेबोनियर करके एक मैगजीन आती थी, फैंटेसी करके एक मैगजीन आती थी, और डेबोनियर मैगजीन में जो डॉक्टर दीपक कोठारी होते थे वो आर्टिकल लिखा करते थे, और उनका एक बार लेक्चर सुना तो मैं स्पेशली उनके पास गया था। मैंने उनसे बातचीत भी की थी कि मैंने ना, बड़ा अच्छा लगता था, आप बताते थे कि ये आंसर है, ये आंसर है, तो मेरे काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए थे। 2-3 लोगों का मैं थैंकफुल हूँ। एक डॉक्टर कोठारी का, एक नैन्सी फ्राइडे, जो फीमेल है, पता नहीं रियल नेम था या फेक उनका, और एक अपने उस कज़न का जिसने मुझे मास्टरबेशन होने से पहले ही ये बता दिया कि मास्टरबेशन क्या होती है और जो ये सारी चीज़ें होती हैं। मेरे अपने पेरेंट्स ने इस बारे में कभी कोई जिक्र नहीं किया, कभी कोई बात नहीं की। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पेरेंट्स को ऐसा करना चाहिए, स्पेशली फादर्स को अपने तो मतलब मैन टू मैन टॉक जो है वो करनी चाहिए। और आजकल काफ़ी लोग ऐसा करते भी हैं, और इन करने से फ़ायदा ये होता है कि घबराहट कम हो जाती है। जैसे हमें सिखाते हैं, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, हमें सिखाते हैं कि पेशेंट को पहले बता देनी चाहिए कि इस दवाई से ये साइड इफेक्ट हो सकता है, कि आपको एसिडिटी हो सकती है, उल्टी का मन हो सकता है, घबराहट हो जाती है। तो उससे क्या फ़ायदा होता है, और रिसर्च भी ये कहती है कि पेशेंट ये समझता है कि मेरा डॉक्टर इंटेलिजेंट है, उसे पता है कि क्या क्या हो सकता है। उसी तरह इसमें क्या होगा, रिलेशनशिप और गहरा हो जाएगा। पेरेंट्स चाहते हैं कि टीनेजर उनसे बात करे, तो अगर टीनेजर से वो बात करना चाहते हैं और गहरा रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो पेरेंट्स की ये जिम्मेवारी है कि वो उसके बारे में डिटेल में बताएं। क्योंकि बच्चों को जब पता नहीं होता तो कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, एक तो प्यूबिक हेयर्स आते हैं, वो बालों को लेकर परेशान होते हैं, अपने पेनिस के साइज़ को लेकर परेशान होते हैं। अब पेनिस, उनको ये नहीं पता होता कि उसमें जब ब्लड भर जाता है, जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं या पानी भरते हैं, तो उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। उसी तरह जो पेनिस या जो लिंग है उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, बिकॉज उसमें ब्लड होता है। तो जब एक्साइटमेंट होती है तो वो इरेक्ट हो जाता है। अब कई बार फुल इरेक्शन होती है तो वो थोड़ा लेफ्ट को या राइट को जाता है, तो कईयों के मन में यही डर बैठ जाता है कि सही डायरेक्शन में जा रहा है या गलत डायरेक्शन में जा रहा है। फिर उनके मन में ये डर होता है कि मेरी एक टेस्टिस छोटी है, एक बड़ी है। और सर्दियों में कई बार क्या होता है, ठंड के मारे जो टेस्टिकल्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं, तो उनको लगता है साइज़ छोटा हो गया। या कईयों को यही नहीं पता, वो नॉर्मल साइज़ जब छोटा हो जाता है, जब ब्लड निकल जाता है तो उनको लगता है साइज़ छोटा। इतने सारे भ्रम होते हैं, मतलब लिस्ट जो है वो एंडलेस है। कुछ भी सोच लेते हैं कि ये बाल आ जाएंगे, मैं नामर्द हो जाऊंगा, मैं बच्चों का बाप नहीं बन पाऊंगा, एंड ऑल दैट स्टफ। बट इसमें एक और है जो अलग से वीडियो डिजर्व करता है। वैसे ऑलरेडी मैंने ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक पे तो बनाया हुआ है, जो आप देख सकते हैं, पोर्न एडिक्शन का। आजकल जो लेटेस्ट प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि बच्चे पोर्न देखते हैं, फिर वो मास्टरबेट करते हैं, और कई लोग तो 2-2, 3-3 घंटे पोर्न का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जेन जी है शायद, जो 1999 के बाद पैदा हुई है, जो पैदा इंटरनेट के बाद हुई है। 13-14 साल की उम्र में ही अगर बच्चे पोर्नोग्राफी देखना शुरू करते हैं तो कई बार 18-19 साल की उम्र तक आते आते उनका इरेक्शन ही बंद हो जाता है, और फिर वो नो फैब मूवमेंट और ये सब चलाते हैं। उसका रीज़न ये है कि जब आप रेगुलरली पोर्न कंज्यूम करेंगे तो वही वाली बात होगी, जैसे आप पेस्ट्री खाते रहेंगे सिर्फ, तो आपके दांत खराब हो जाएंगे, आपका पेट खराब हो जाएगा, आप मैदा खाएंगे, चीनी खाएंगे, बटर खाएंगे, और कोई भी हेल्दी न्यूट्रिशन आपको नहीं मिलेगा। मज़ा तो बहुत आएगा। उसी तरह पोर्नोग्राफी से भी वही प्रॉब्लम आती है कि ये सारी चीज़ों की वजह से आपको नॉर्मल चीज़ें अच्छी लगनी बंद हो जाएंगी। मैंने एक केस देखा था, उसमें था कि
उनकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी बट वो मास्टरबेट कर पा रहे थे। कैसे? पोर्न देख के। और ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं मैंने जहाँ नई नई शादी होती है, वो वाइफ के साथ तो सेक्स नहीं कर पाते, लेकिन जब भी वो पोर्न देखते हैं तो वो मास्टरबेट करते हैं या वाइफ से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पोर्न स्टार की तरह हरकतें करे, जो कि प्रैक्टिकली बिल्कुल भी सही नहीं है। तो उनको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो ब्रेन है, जैसे कोई गांजा फूकता है या स्मैक लेता है या कोकेन लेता है, एग्जैक्टली मैं मजाक नहीं कर रहा एग्जाम्पल देने के लिए, सच में बता रहा हूँ कि दिमाग जो है उसी तरह सटक जाता है। तो पोर्न कोई नहीं देखेगा, मैंने देखी है, डेफिनेटली देखी है, बट रेगुलर कंजम्पशन जो है वो बहुत ही खतरनाक है। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऐसा ना करें। और हमें ये लगता है कि ये लड़कों की प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। सारिका मैम और मैंने पीछे सेक्सुअल एजुकेशन के सेशंस लिए थे स्कूल में 9 से 12 के बच्चों के, तो उसमें लड़कियों ने आके एक बार मेरे से पूछा था, कुछ लड़कियों ने, कि क्या हम पीरियड्स के टाइम मास्टरबेट कर सकते हैं, क्या मास्टरबेट करने से मेरे हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है। लड़के तो सवाल पूछते ही हैं, बट उसने कहा था कि सर मुझसे आपसे कुछ अलग से सवाल पूछना चाहती हूँ। तो मुझे अच्छा लगा था कि अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है। तो जो गैप है ना, जो हमारी जनरेशन की प्रॉब्लम क्या है कि हम पेरेंट्स से दबे रहे, बच्चों की जानकारी बहुत बढ़ गई, तो वो मिडिल सा में फील करते हैं। तो कई पेरेंट्स जो डोमिनेटिंग होते हैं वो ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं, उससे फ़ायदा कुछ नहीं होता। आपको कोई जानकारी नहीं मिलती, आपका रिश्ता जो है वो नाम का रह जाता है। बेटर है कि आप बात करें, समझें, और अगर आपके बस की बात नहीं है तो किसी प्रोफेशनल के पास लेके जाएं जो इस बारे में बात कर सके। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, जब शादी होती है अचानक, जिसको आपने कोई सेक्स की जानकारी नहीं दी, आपने जैसी शादी होती है बच्चा करो, ये करो, वो करो, सब कुछ कर दो भैया। जिसको पहले कोई, जैसे हम गाड़ी भी सीखते हैं तो हमें टाइम लगता है, 15 दिन हम अपनी किसी ड्राइविंग स्कूल में जाएंगे, फिर अपनी गाड़ी चलाएंगे, महीने 2 महीने के बाद कहीं गाड़ी जाए ढंग से चलेगी। कई लोगों को जान के हैरानी होगी, या काफ़ी लोगों को अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, हनीमून जो है वो टेरिबल होते हैं 50 to 70% के, तो लड़ मर के ही आते हैं और समझ ही नहीं पाते एक दूसरे की सेक्सुअलिटी को। वो सब सेक्सुअल एजुकेशन की कमी की वजह से है, और उसके कई सारे ऊट पटांग से वो कारण समझते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि काफ़ी सारे पेशेंट्स से मेरे साथ ये शेयर किया, जो रियल सेक्सोलॉजिस्ट हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर प्रकाश कोठारी की मैंने बात की, उनके लिए तो हैट्स ऑफ है। लेकिन काफ़ी सारे झोला छाप डॉक्टर हैं जो आप यूरिनल्स में जाएंगे, मतलब बीइंग ए मेल, आप जैसे फीमेल, वहाँ लिखा होगा बचपन से गलती करते आ रहे थे, नामर्दी का इलाज और वो सब। तो उसमें क्या होता है मैम, आपको भी शायद मैंने कभी शेयर नहीं किया, ठेका करते हैं वो, जैसे मकान का ठेका होता है ना कि 50 लाख, 1 लाख, 2 लाख में आपकी मकान बनेगा या सफ़ेदी होगी, तो वो ठेका कर लेते हैं पेशेंट की औकात देख के कि ये 50,000 दे देगा या 1 लाख दे देगा या 2 लाख दे देगा, कि अब आप ठीक हो जाओगे आगे, और बोलेंगे आगे आपको और प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगी। अब प्रॉब्लम तो वैसे ही नहीं थी, और जब आपने इतने पैसे दे दिए तो कईयों को तसल्ली भी हो जाती है, तो वो मुफ्त में पैसा कमा के, और अगर नहीं भी हुआ कोई प्रॉब्लम सॉल्व, जो उनको पल्ले नहीं पड़ी उनके कि प्रॉब्लम कुछ मेडिकल है जो उनके जो यूरोलॉजिस्ट को देखनी चाहिए या साइकेट्रिस्ट को देखनी चाहिए, या स्किन का कोई इन्फेक्शन है जो उनके पल्ले नहीं पड़ा, तो वो नहीं पड़ा तो कोई बात नहीं, वो किसी को बताएंगे नहीं, क्योंकि सेक्स तो छुपी छुपाई चीज़ है, अगर वो हल्ला मचाएंगे तो उनकी भी बेइज्जती होगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे जैसे प्रोफेशनल्स की ये जिम्मेवारी है कि इसके बारे में सोशल मीडिया में हम जानकारी दें। अब चक्कर क्या है, यूट्यूब में तो चमत्कारी टोट के जो चैनल है उनके कहीं ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं बजाय ढंग के चैनल्स के जो जानकारी दे रहे होते हैं। अब रीज़न क्या है, लोग भी वो सुनना चाहते हैं, मानना चाहते हैं, या वो कल्चरल बिलीफ से मैच करता है। तो मास्टरबेशन बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये नॉर्मल है, अगर आप नहीं करते तो भी, बहुत ज़्यादा करते हैं तो भी, तो अदरवाइज़ कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई मास्टरबेट नहीं करेगा तो उसका नाइटफॉल तो होगा ही, फैक्ट्री में माल बन रहा है तो कहीं ना कहीं से तो निकलेगा ही। अगर वो विल पावर लगा के 15-20 दिन नहीं करते तो उनको नाइटफॉल हो जाता है, दैट्स कम्प्लीटली ओके। उस टाइम लगभग नींद खुल सी भी जाती है, कुछ पता सा भी लग जाता है, और कई पेरेंट्स समझते हैं और एक फ़नी से स्माइल देते हैं और बात को इग्नोर कर देते हैं, बट कई जो है उसका बहुत बुरी तरह देखते हैं। कई मदर्स नहीं समझ पाती हैं, उनको लगता है कि हमारा लड़का बिगड़ गया है, और बाथरूम में बच्चे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं, ऑल दैट स्टफ़, और फ़ोन भी लेके जाते हैं आज तो बाथरूम में, तो उसका काफ़ी हद तक मतलब क्लियर ही होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैम आप कुछ ऐड करना चाहेंगी या पूछना चाहेंगी, बाकी मैं नोट्स। बिल्कुल सर, एक जैसे आपने बताया कि माँ और बेटा, तो एक बिल्कुल रिसेंटली मैंने 2-3 महीने पहले केस देखा था। वो बच्चे को बहुत एंग्जाइटी हो रही थी, उस एंग्जाइटी को देने के लिए एग्ज़ाम एंग्जाइटी हर तरीके से उसको एस्पेक्ट से देखा गया। तो मैंने
बहुत जब रैपो इस्टेब्लिश हो गई बच्चे के साथ, तो मैंने उससे पूछा कि देखो तुम पढ़ भी बहुत अच्छा रहे हो, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हो, और फिर भी तुम्हें क्यों इतनी एंग्जाइटी हो रही है? तुम्हारे दोस्त सोशल स्किल में बहुत अच्छे हैं, और नेशनल प्लेयर था वो बच्चा। तो मैंने कहा तुम खेलते भी कमाल का हो। फिर बड़ा डरते डराते उसने बताया कि जो मदर को लग रहा था, वो लोग पहले अपने घर से दूसरी जगह शिफ्ट हुए, तो उनके मदर को लगा कि शिफ्टिंग से वास्तु का चक्कर हो। हाँ, वास्तु का ये जॉइंट फैमिली से सेपरेशन है, इसलिए इसको ऐसा हो रहा। हालांकि दोस्तों सब कुछ नहीं था। तो मैंने पूछा कि देखो बेटा, अगर तुम मुझे समझ सकते हो, क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ, मुझे कोई भी बात बताने में आपको संकोच नहीं होना चाहिए। तुम्हारी गर्लफ्रेंड चली गई, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। कहता नहीं 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 नहीं, ये तो गलत बात है। मैंने क्या गलत बात है, ब्रेकअप या गर्लफ्रेंड होना? कहता नहीं, आप बहुत दूर चले गए। तो मैंने कहा तुम पास आ जाओ फिर। तो देन ही सेड कि मैम मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप बताओगे तो नहीं किसी को? मैंने कहा नहीं बताऊँगी, पक्का। अगर तुम्हारी जान को खतरा नहीं होगा तो मैं किसी को नहीं बताऊँगी। बोला ठीक है मैम, मैंने ना एक वीडियो देख लिया। मैंने कौन सा वीडियो देख लिया तुमने? सर सबसे बड़ी बात थी, वो ही इज़ इन क्लास 12th स्टूडेंट। तो जब उसने जिस तरीके से बता रहा था कि छुपाना भी है और बताना भी है वैसे थी, तो मैंने उससे पूछा कि कौन सा वीडियो देख लिया? बोले एक बाबा जी हैं, उन्होंने कहा है कि जो लोग बार बार मास्टरबेशन करते हैं वो नामर्द हो जाते हैं। तो मैंने किया अच्छा ठीक है, तो तुमने क्या किया? बोले नहीं, और उन्होंने कहा कि ब्रह्मचर्य टूट जाता है। तो ये ब्रह्मचर्य क्या होता है? ये तो बेटा मुझे भी नहीं पता, इसको मैं कुछ खुद से पढ़ना पड़ेगा कि ब्रह्मचर्य क्या था। बट हाँ, ये कि स्टेजेस हैं। पहले समय में ऐसे चलता था कि बच्चा इस समय जाएगा, फिर गृहस्थ में आएगा, फिर ये आएगा, वानप्रस्थ, स्टेजेस होती हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने बताया, बट आई हैव टू सी द वीडियो। बच्चे ने मुझे पूरा वीडियो दिखाया। फिर वो मास्टरबेशन को उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों से अगर ना रुका जाए वो हनुमान चालीसा करें तो उनका ब्रह्मचर्य बना रहेगा। और मैंने तो बहुत बार हनुमान चालीसा करी, बाहर गया, सब गया, पर मेरा ब्रह्मचर्य टूट गया। अब मैं कभी भी बाप नहीं बन पाऊँ। ओके, क्या ओके? देन आई एजुकेट हिम फॉर मास्टरबेशन, उसकी हेल्दीनेस, उसके सारी चीज़ें। और लास्ट 5-6 सेशंस के बाद वो बच्चा इतना कंफर्टेबल हो गया था, कहता कि प्लीज़ मेरी मम्मी को ज़रूर समझा देना, क्योंकि ये मुझे बार बार बाथरूम में चेक करने आती हैं। जिनसे कहो मैं बंद करूँ तो बाहर से खट करती हैं। आप उनको बता दो जब मैं वॉशरूम में हूँ तो मुझे शांति से जीने दें। मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं बता दूँगी, कोई बात नहीं है, डेफिनेटली। फिर मैंने उसकी मदर को एजुकेट किया। आई टेल हर कि कहती मैम मुझे पता नहीं था और मुझे नहीं लगा इतना बड़ा होगा। मैं कि मैडम 12वीं में चला गया आपका लड़का, 17 साल का हो रहा है, ये तो कार्यक्रम 11-12 साल से 13 साल से तो बच्चे स्टार्ट कर देते हैं। तो कहती है आज ही मैं इसके पापा को जाऊंगी, बताऊंगी कि तुम ना इसको सिखाओ। मैंने उसको सब कुछ सीखा हुआ है, बस आप उसको शांति से जीने दें। तो ये एक जो पेरेंट की एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन ही हुई बच्चे की। तो उसने एक वीडियो देखा, पहले कहीं कुछ कल्चर सीखा, फिर अचानक से वो बच्चा बड़ा हुआ, एग्ज़ाम की मन्नतें मांग रहे, तो उसने बाबा जी का वीडियो देखा। तो जो उसकी एंग्जाइटी और जो उसके 4-6 महीने ट्रबल के गुजरे, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर वो इम्पोर्टेंट जंक्शन भी है ना मैम, एग्ज़ाम आ रहे हैं, किसी के 10th के बोर्ड्स के, किसी के 12th के बोर्ड्स के एग्ज़ाम आ रहे हैं, किसी की गर्लफ्रेंड बन रही है और उसको डर लग रहा है कि मेरे से कुछ होगा कि नहीं, किसी की शादी आ रही है नज़दीक। और अक्सर मैंने जो देखा है, जो बात हाँ इंपॉर्टेंट रही मैम, धात सिंड्रोम की। यस सर, मज़े की बात, धात सिंड्रोम का मेरा ऑलरेडी एक वीडियो भी है ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक का, तो मुझे याद नहीं रहता लिंक जोड़ना, बट एनीवे मैं लिंक कोशिश करूँगा, लिंक जोड़ दूँ जब ये वीडियो डालूंगा। इंटरेस्टिंगली जब मैंने MBBS की थी तो मेरा पहला जो केस था वो धात सिंड्रोम का था, और जब मैंने MD की उसके बाद जो मेरा प्राइवेट प्रैक्टिस का पहला केस था वो भी धात सिंड्रोम का था। धात का मतलब होता है वाइट। तो कई लोगों को ये डरने लगने जाता है कि वो लगातार मास्टरबेट कर रहे हैं तो उनका सीमेंट डिस्चार्ज हो रहा है यूरिन में। और कई सारे बच्चों को, हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे माइंड से रह गया वो ये था कि कईयों को जब सेक्सुअल स्टिमुलेशन होती है, वो पोर्नोग्राफी देखते हैं या कोई क्रश ही देख लेते हैं अपना, या कोई मैगजीन में कुछ देख लेते हैं, तो प्रोस्टेटिक सिक्रीशंस होती हैं जो डिस्चार्ज से पहले आती हैं, ताकि जो मेल का ट्रैक्ट है वो स्मूथ हो जाए, ताकि सीमेंट डिस्चार्ज आराम से हो सके। और वो लगभग स्नो ड्यू या ओस की बूंद की तरह होती हैं,
जिसको चिपचिपा टाइप होता है, तो काफ़ी सारे बच्चे उसको लेके भी बहुत कॉन्शियस होते हैं, जबकि वो बिल्कुल नॉर्मल होता है और ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और जो पीक आती है सेक्सुअलिटी की, वो लगभग 15 से 25 साल की उम्र में होती है। उसके बाद तो धीरे धीरे कम होने लगती है। वो बात लगे कि अब लोग 30 में शादियाँ करते हैं, 35 में, अलग मुद्दा है। तो उस टाइम ये सारी जानकारी अगर होगी तो इतने सारे भ्रम नहीं होंगे। बिल्कुल सर, इतने सारे भ्रम नहीं होंगे। तो ये जो धात सिंड्रोम है, ये भी एक कल्चर बाउंड सिंड्रोम है। इंटरेस्टिंगली बात क्या है कि ये उन कंट्रीज़ में होगा जहाँ पे इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। जहाँ जानकारी होगी वहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे नाम क्या है, कल्चर बाउंड सिंड्रोम। तो कल्चर उस पर्टिकुलर कल्चर में होगा जिसमें बाउंड नहीं करते, बाउंड होगा, और बाकी दुनिया में नहीं होगा। जैसे डिप्रेशन है वो पूरी दुनिया में है, क्योंकि डिप्रेशन जो है वो बायोलॉजिकल भी है और स्ट्रेस रिलेटेड भी होता है। तो जिन सोसाइटी में या जिन फैमिलीज़ में खुल के मास्टरबेशन के बारे में बात होती है, जानकारी होती है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है, सेक्स जो है वो ह्यूमन के पैदा होने से पहले ही है। डायनासोर्स में से भी था, एनिमल्स में शेर से लेके एलिफेंट से लेके सब में ही है। तो सेक्स और जो रोमांस और ये सारी चीज़ें ये हमसे पहले हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें जो है, होमोसेक्सुअलिटी इवन जो है वो एनिमल्स में भी है। तो दैट्स कम्प्लीटली ओके। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम माँ बाप को और बच्चों को ये जानकारी देना चाहते थे कि ये परफेक्टली नॉर्मल है, हेल्दी है, इन्फेक्शन से बचाता है, नॉर्मल सेक्सुअल स्टेजेस की डेवलपमेंट का पार्ट है। बट पोर्नोग्राफी से बचें, क्योंकि वो समथिंग ऐसा है जो अच्छा नहीं है। आपसे नहीं रुका जाता तो कभी कभार आपने देख लिया, इट्स ओके। बट आप डेली बेसिस पे अगर पोर्नोग्राफी को कंज्यूम करते हैं तो नामर्दी पक्का हो सकती है। लेकिन अगर आप मास्टरबेट करते हैं या आपको नाइटफॉल होता है तो किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है। इसका मतलब आप नॉर्मल हैं। बल्कि एक वीडियो मैंने और भी बनाया था और हमें साइंस में बताया जाता है कि किन का जांच कराने की ज़रूरत है। अगर कोई मास्टरबेट कर सकता है और सुबह सुबह किसी को इरेक्शन होता है, या रात को सोते हुए किसी को इरेक्शन होता है, या स्पॉन्टेनियसली कभी भी किसी को इरेक्शन हो जाता है, उसका तो कोई टेस्ट भी कराने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब सब कुछ, टेस्टोस्टेरोन वगैरह सब सही चल रहा है। बल्कि अगर किसी ने कोई टेस्ट ही कराना तो सीमन एनालिसिस करा सकता है, जब वो शादी से पहले, उसके सीमन नॉर्मल है या नहीं। और कई सारे बच्चों का एक और सवाल होता है, वो ये होता है कि मेरे सीमन पतला हो गया है। तो बेसिकली अगर कोई बहुत ही ज़्यादा रेगुलरली मास्टरबेट कर रहा है तो वो क्वालिटी नहीं रहेगी। इवन जब सीमन एनालिसिस करते हैं तो ये बोला जाता है कि 5 दिन के लिए जो है आप मास्टरबेट ना करें, या आपको नाइटफॉल ना हुआ हो तो आपका रिजल्ट जो है वो बेटर आएगा। तो वो मेडिकली इम्पॉर्टेंट है, वैसे इम्पॉर्टेंट नहीं है, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और अगर कोई एसेक्सुअल है, वो ये वीडियो देख रहा है, जो बिल्कुल मास्टरबेट नहीं करता, वो भी नॉर्मल है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही मेरी तरफ से और सारिका मैम की तरफ से। धन्यवाद।